का जब संग मिलता है, जिस तरह से हमने बहुत बार वो कहानी सुने कि जब कहा गया कि जब सतगुरु हमारे जीवन में आए तो सत्संगत सतगुरु की ऐसी कृपा हुई कि सत्संगत हमारा पूरा जीवन जो है परिवर्तित हो गया। हमारे जीवन में तब्दीलियां आ गई और सत्संगत जहां पर हम संतों का संग किए तो संतों महापुरुषों के संग से हमें एक ये युक्ति मिली कि हमें किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। सेवा के जितने भी प्रारूप है, सत्संगत शायद अगर एक व्यक्ति ये कोशिश करे अपनी बुद्धिमत्ता और विद्वता से कि हम उसको प्राप्त कर लें या उसको छू पाए या वहां तक हम पहुंच पाए, तो शायद ये संभव नहीं है। लेकिन सत्संगत जब संतों महापुरुषों का संग होता है, संत महात्मा हमें एक युक्ति बता देते हैं। जिस तरह से सत्संगत हमने संतों महापुरुषों का संग किया, उसके वनस्पति सत्संगत हमें ये एहसास हो पाया, इसलिए पता चल पाया कि सत्संगत सदगुरु ने कृपा करके जो हमें ये ब्रह्म ज्ञान से नवाजा है, अगर इसे जीवन में बरकरार रखना है तो सेवा सत्संग सिमरन निरंतर जो है हमें करना पड़ेगा। सेवा सत्संग सिमरन जब निरंतर हमारे जीवन में बरकरार रहता है तो सत्संगत इस प्रभु परमात्मा का एहसास जो है वो हमें बना रहता है। वरना हम इस संसार में आकर के संसारी कार्यों में पड़ करके इसे भूल जाते हैं, विसर जाते हैं। इसी तरह से सत्संगत संत महात्मा जो सेवा के बारे में बताए कि जो निष्काम होता है, जिस सेवा के पीछे कोई कामना नहीं होती है, कोई इच्छा नहीं होती है। कल भी महात्मा बता रहे थे कि जिस तरह से हम देखते हैं कि आज संसारिक तौर से किसी भी प्रकार के चढ़ाए जाते हैं भगवान को, और उनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं होती है, बहुत बड़ी बड़ी मनोकामनाएं होती है कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। लेकिन सत्संगत ये ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा की जो सेवा है, ये क्या है? निष्काम सेवा है, जिसके पीछे की कोई कामना नहीं होती है। ये निष्काम सेवा और सत्संगत खास तौर से सेवादल महात्मा के लिए कहा गया कि ये निरीक्षित सेवा है, जो कि सत्संगत जिसमें अपनी कोई इच्छा नहीं होती, जिसमें हमारी इच्छा के अनुसार हमें सेवा मिल जाए, ऐसी कोई बात नहीं होती, ऐसी कोई कामना नहीं होती। तो ये निष्काम और निरीक्षित सेवा जो है सत्संगत, ये सतगुरु को भाती है, और जो सेवा सतगुरु को भा जाए उसमें जो है सत्संगत सारे ही सुख हमारे जीवन में सहज अवस्था में आ जाते हैं। सत्संगत दास दिखता है, कई बार हमारी वो बातें होती है कि जब हम संगत में खड़े होते हैं तो सत्संगत हम अपनी वो बात बताते हैं, वो दुख विपदा की बात बताते हैं, और सत्संगत तो एक आशीर्वाद की कामना करते हैं कि सद्गुरु कृपा करे हमारे ये काम हो जाए। या तो सत्संगत परिवार के एक सदस्य अगर सत्संग में आए तो सत्संगत अपने शब्दों में कहते हैं कि पूरे परिवार को भरपूर आशीर्वाद दे देना। तो सत्संगत ये जो हम कामना रखते हैं, तो सत्संगत दास एक बात वो रखे कि एक बार जब बाबा जी के दर्शन होने थे और सत्संगत मन में बड़ा ही एक उथल पुथल सा मचा हुआ था कि आज जब सद्गुरु के रूबरू दर्शन होंगे तो हम जो है ऐसी मांग रखेंगे। मन में बहुत सारी कामनाएं जो है सत्संगत वो प्रवेश कर चुके थे, और सत्संगत सुबह सुबह जब सत्संग हॉल में सुबह सुबह जैसे ही संगत करने का मौका मिला तो महात्मा जो हमारे मिशन के बहुत ही पुरातन महात्मा राजकबीर जी स्टेज पर बैठे थे। सत्संग जैसे ही स्टेज से विचार आया तो
स्टेज से विचार में आता है कि जब भी हम कभी सतगुरु के समक्ष आशीर्वाद की कामना करते हैं, उनसे जब हम कुछ मांगते हैं, तो ये सतगुरु दयालु होता है, ये हाजी करके कहता है। लेकिन साथ संगत ये अंदर अंदर ये भी कहता है कि अभी तक तुमने मुझे पूर्ण सतगुरु नहीं समझा। क्योंकि सत्संगत अगर हम इस पर भरोसा करते हैं, ये अगर पूर्ण सतगुरु है जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये सर्वव्यापी है, ये अंतर्यामी, ये घट घट की जानता है, ये समर्थ है, ये सब कुछ करने कराने वाला है, ये हमारे अंदर बाहर की सब कुछ जानने वाला है, ये जाननहार है, तो साथ संगत अगर ये सर्वज्ञ है तो साथ संगत हमें कहने की कोई जरूरत नहीं होती है। जब हम कहते हैं तो सत्संगत क्या होता है कि हमें इस निराकार और साकार के ऊपर एक शक होता है, हमें जो है वो विश्वास नहीं होता है। और अगर हमें विश्वास है ये सब कुछ करने वाला है, ये सब कुछ अगर जानने वाला है, तो सब कुछ ये जान सकता है, ये हमारी भी सब कुछ जानता है। अगर पूरे संसार के लिए इन्होंने कुछ सब कुछ सोच करके रखा है, तो हमारे लिए भी कुछ सोच करके ही रखा होगा। तो हमारे घट घट की जानने वाला, हमारे अंतर मन की जानने वाला ये सतगुरु होता है। तो सत्संगत जब ये बातें हमें समझ में आ जाती है, तो सत्संगत निरंतर जो है वो एक मन ही मन जो है हमें जो है क्षमा मांगते हैं कि आप कृपा करना, हम बुलंदहार हैं, हम अल्पज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ हैं। और सत्संगत सेवा का जो आज एक मौका बना है, दास आप संतों की कृपा से यहाँ दिल्ली में ही है और दास देख रहा है बहुत सारी सेवाएं हैं, और किस तरह से सत्संगत जो हमारे महात्मा जिस तरह से सेवा का एक वो माया करके भी सेवा का तन मन और धन जो तीनों प्रकार की सेवा है, जिस तरह से सत्संगत एक बैलेंस होता है, जिस तरह से सत्संगत महात्मा बताए कि सेवा सत्संग और सिमरन जब तीनों होगा तो हम भक्ति की श्रेणी में आ पाएंगे। सिर्फ सेवा करने से नहीं आ पाएंगे, सिर्फ सिमरन करने से नहीं आ पाएंगे, सिर्फ सत्संग करने से नहीं आ पाएंगे। ये तीनों का समन्वय होना हमारे जीवन में जरूरी है। जहाँ आध्यात्मिक है और जहाँ आर्थिक है, तो सत्संगत इसका समन्वय होना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। तो सत्संगत आओ, कृपा करो कि जो महात्मा इंडिकेट कर रहे हैं, जो एक इशारा कर रहे हैं, जो एक आदेश कर रहे हैं, सत्संगत सही मायने में हम तो बहुत ही समझदार हैं, संसार के सारी बातों को हम समझते हैं, संसार के सारे कार्यों को हम करते हैं। तो सत्संगत जिस तरह से महात्मा एक समझाने का वो प्रयास किए कि सत्संगत जिस तरह से हम फिजिकल रूप में समागम में आते थे, तो हमें पता है कि हमें हमारे कितने खर्चे हुआ करते थे। तो आज जो है सत्संगत तो सिर्फ फिजिकल रूप में जो है सत्संगत सत्संग बंद है। फिजिकल रूप में सत्संगत जो हमें नमस्कार की माया, जो और भी किसी भी प्रकार की माया का सेवा करते थे, उसमें जो है सत्संगत कमी आई है। बल्कि सत्संगत मंडल की गतिविधियों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है, सब कुछ उसी तरह से चल रहा है। तो सत्संगत हमें ज्यादा से ज्यादा जो है सेवा करने की, धन करके सेवा करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। तो आओ कृपा करो, आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, कितने रिजर्वेशन में लग जाते हैं और हम कितने सारे यहाँ आकर के जो है समागमों में खर्च करते हैं। तो वो जो है सत्संगत धन करके हमें सेवा करने की बहुत ही जरूरत है। और महात्मा जिस तरफ से हमारे महात्मा एस.टी. प्रसाद जी जिस तरह से सत्संगत एक इशारा कर रहे हैं कि हमें जो है सेवा करनी है, तो धन करके भी हमें भरपूर ढंग से सेवा करके गुरु के आशीर्वादों के पात्र बनने हैं। और सत्संग जहाँ ये
तन करके सेवा की बात है तो तन करके भी बहुत सारी सेवाएं सत्संगत सिर्फ मंडल में नहीं अपने ब्रांचों में भी चल रही है। तो सत्संगत हमें जो है उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हम अगर उस तरफ अग्रसर होते हैं, अगर हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ही हमें पता चल पाता है कि अगली तन करके भी क्या सेवा है। और सत्संगत जो मन करके सेवा है वो हर रोज सुबह में 7 बजे से 8 बजे तक जो सत्संगत ये मन की सेवा जो है सत्संग रूप में जुड़ करके हम जो है अपने आप को इन तीनों सेवा में अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, अपने आप को एक सही मापदंड पे ला सकते हैं, अपने आप को उस श्रेणी में खड़ा कर सकते हैं जिसमें कि जिसके लिए संतों महापुरुषों ने कहा कि सेवा सत्संग और सिमरन जो है सत्संगत ये हमारे जीवन में जब आ जाती है, ये तीनों के संगम से हमारी भक्ति पूरी हो पाती है, तो हमारी ये भक्ति पूरी भी हो पाएगी। और सत्संगत दास विशेष करके महात्मा के चरणों में फिर से एक बार विनती करेगा, समागम का दौर है, समागम की तैयारी करनी है, फिजिकल रूप में सेवादल महात्मा को भी तैयारी करनी है, और सत्संगत वर्चुअल रूप में जो समागम है, लेकिन सत्संगत धन करके ज्यादा से ज्यादा सेवा करके गुरु के आशीर्वादों के पात्र बने। और सच्चे पातशाह से अरदास करे दातार कृपा करना, सभी के जीवन में खुशियां हो, किसी को कोई कमी ना हो, कोई गमी ना हो, किसी को कोई मजबूरी छू ना पाए, सभी जो है तन मन धन करके खुशहाल होवे। और जो भी महात्मा थोड़ा तन करके भी इधर उधर प्लस माइनस अस्वस्थ या और भी किसी प्रकार से हो, वो भी सुंदर ढंग से जो है स्वस्थ हो जाए और गुरु के आशीर्वादों के पात्र बने। और जो हमें ये सेवा का मौका मिला है, इसमें हमने तन मन धन करके तीनों रूप से भरपूर योगदान देना है। सत्संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी।